हरे कृष्णा। आज आप लोगों के सामने मैं बताने के लिए इंद्रिय भोग की ही दुख की कारण है। जो इंद्रिय भोग है वो वास्तविक दुख की कारण बन जाता है। और बोलेंगे कैसे? इंद्रिय भोग की दुख की कारण का इंद्रिय भोग दुख के कारण पहले हम जानेंगे इंद्रियों की क्या भोग क्या होता है, दो इंद्रिय क्या होता है। लोगों को आज भी इतना पता भी नहीं होता है। इंद्रिय मतलब हमारा जो 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इसको लिए 6 इंद्रिय। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ये संसार में फंस जाता है जीवात्मा, ये मेरी अंश है। जैसे भगवत गीता के 15 अध्याय की 6वां वर्षों के मत है ममई अंश जीवभूत सनातन मन षष्ठ इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। मन शायद 5 इंद्रिय, छठवां लेकिन बोलते 6 इंद्रिय कहा जाता है। मन को 5 इंद्रिय प्लस मन। 5 इंद्रिया में शुरुआत करते हैं आँख से। पहले जो हम जो देखते हैं, ये आँख देखने के लिए तरह तरह की चीज़ हम देखने के लिए करते हैं, आँख भी खराब हो जाता है। आजकल ये माया के नगरी में इतना है, जो जैसे ही लैपटॉप है, कंप्यूटर है कि मोबाइल ही है, सब लोग को यूट्यूब पर देखते हैं, आँख पूरा नज़र खराब करता है। इसमें देखते देखते आँख भी खराब हो जाता है। इसलिए इंद्रिय भी विषय की भोग में और बढ़ जाता है। जो विषय भोग दिखता है इसको और भोगो, उसमें फंस जाता। आत्मा की ज्ञान पूरा, आत्मा के कल्याण के लिए कभी सोचता नहीं। आत्मा है कि नहीं बोली जानता भी नहीं, और इतना देह बुद्धि उनको आकर्षित हो जाता है। इंद्रिय हो गए, ये आँख की कारण से हो जाता है। आँख की विषय वस्तु जो है, आँख है, इंद्रियाँ हैं, और उनके विषय है दृश्य है, देखना दृश्य। ऐसा ही आँख की विषय है। जैसे नाक के बाद नीचे नाक आता है, नाक के हृदय जो सूंघना घ्राण शक्ति होता है, ये नाक के इंद्रिय जो विषय होता है सूंघना, अलग अलग गंध, जैसे गंध सुना घ्राण होता है, उससे सूंघते हैं अलग अलग कुछ। आजकल केमिकल सब सूंघते सूंघते बोलो डालते, सेंट पेंट लगाते, बोलते हैं सारी केमिकल कैंसर का मूल कारण यही है। सिगरेट धुआं से सबसे ज़्यादा खतरा होता है। जो सेंट पेंट हम लोग को कस्टमेटिक की सब डाल रहे हैं, ये घ्राण की शक्ति कारण से भी बर्बाद तो इसके इंद्रिय तृप्ति हम लग जाते हैं। यही इंद्रिय सुख भगवान की चरण की तुलसी दड़ को सुगंध हम कभी नहीं लिए, वही सब सूंघ रहे कि देखने का आँख, कि भगवान को श्री विग्रह देख दर्शन करना, कि भगवान के चित्रपट देखना, कि भगवान की ये सब मन न लगा कर ये सब चीज़ देख रहे, जिन्होंने विषय को भोग में लगा दिए, इंद्रियों को विषय भरे। वास्तव में इंद्रिय की जो स्वामी है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, कारण इंद्रिय उनकी स्वामी के पीछे सेवा में लगना चाहिए। जैसे पति को बोलते पति अपने पति की सेवा, पति तर स्वामी है, प्रभु है, इसलिए उनकी स्वामी सेवा में लगाते, पति पत्नी के सवाल है। ऐसे इंद्रिय की स्वामी है वो है भगवान श्री कृष्ण। हृषिकेश भक्ति उत्तम भक्ति इसको कहते हैं। नारद जी बता रहे सर्व उपाधि भी निर्मुक्त तत्पर निर्मलम हृषिकेण भक्ति उत्तम भक्ति इसको कहा जाता है, जो भगवान की सेवा में इंद्रिय की स्वामी हृषिकेश, भगवान के हृषिकेश मतलब इंद्रिय की स्वामी की सेवा में लगा दिया जाए। उनकी सेवा लगाना, किंतु उनकी सेवा लगा हम लोग विषय ही सेवा लगा रहे। क्या है? संसारी जो भौतिकी जो मैटर है, भौतिकी जड़ वस्तु, जड़ इंद्रिय की सुख में लगा देते हैं। जैसे आँख का है, देखने का हो गया, मैंने बताया। अब से नाक है जिसमें घ्राण भौतिकी इंद्रिय सुख जो सेंट पेंट लगा देते हैं। ऐसे के बाद में जीवा, मुख होता है, मुख में बोलने का काम भी होता है और खाना की वजह, इसको स्वाद कहा जाता है। मुख में जो है स्वाद, जीवा का स्वाद विषय होता है, स्वाद लेने का। हम चटपटी खाने के नाते में कई प्रकार बीमारी में हम आक्रांत हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाता है, पेट रोगी बन जाते हैं, सारी हमको गैस्ट्रोलॉजी के पास जाकर ये बीमारी हो गया, हम लोग अंत सराबरा हो रहा है, कई प्रकार है, बहुत सारी की बीमारी की शिकायत हो जाती है। किंतु इसलिए भगवान की प्रसाद खाना चाहिए। भगवान सात्विक आहार करते हैं और सात्विक की प्रसाद खाना चाहिए। इसलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये विषय भोग चटपटी खाने में कि खा करके इंद्रिय को खराब नहीं करना चाहिए, कि पेट को खराब नहीं करना चाहिए, शरीर खराब नहीं करना चाहिए। इसको भगवान की सेवा में लगा जाता है। अब नाले भगवान की प्रसाद, भगवान के नाम उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम उच्चारण करना, कि भगवान की कथा बोलना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, न करके हम फालतू बकवास करते, परजड़ पर माने उल्टा सीधा बात करते रहते हो। वहाँ
दुनिया भरी बात करते, समय को गवा देते, टाइम पास कर लेते ऐसा ही। किंतु समय को सदुपयोग करना चाहिए। ये जिह्वा के द्वारा चाहिए। ये 3 इंद्रिय हो गया। चौथा इंद्रिय में कान द्वारा शब्द सुनते हैं, सुनने का, सुनने तो भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम सुने, भगवान के, इसको छोड़ कर हम लोग शब्द बाहर तरह तरह की फिल्म, गाना, उल्टा सीधा कथा सुनते, ये करते, ये भी कान की खराब करते हैं इसके। ये है 5वां नंबर। इसके अलावा 6वां नंबर जो है कहा जाता है, 6वां नंबर मन भी क्या है, नहीं 5वां नंबर, ये 4था नंबर हो गया। 5वां नंबर स्पर्श। स्पर्श कहा जाता है, जो हमारा चमड़ा है हम जैसे स्पर्श करते हैं, ऐसे जो स्पर्श की जो सुख होता है इंद्रिय तृप्ति में हम लोग को, ये विशेषकर सेक्सुअल एक्टिविटीज है तो संभोग होता है। जैसे ही स्त्री पुरुष की संभोग में ये सुख है, इसमें स्पर्श इंद्रिय सुख इसको कहा जाता है। ये सुख द्वारा हम लोग को पूरी आत्मा की वो तो भूल जाते, पूरी आत्मा का होता है, ये भी प्रभावित करता है स्पर्श। नहीं तो हम लोग को बहुत ठंडी एसी रूम में रखे, ठंडी हमको चाहिए, क्लाइमेट जाने घूमने के लिए जाते हैं, हमको स्पर्श सुख के लिए हम लोग अलग अलग हिल स्टेशन जैसा जाते हैं, कोई नैनीताल जाते हैं, कोई मनाली चला जाते हैं, कहाँ ये गर्म लग रहा है यहाँ धरती पर बहुत जाना, चलो ऊपर जाओ पहाड़ हिल स्टेशन घूमने के लिए, ये स्पर्श इंद्रिय सुख है, इसको कहा जाता है। ऐसे ही अलग अलग ये, इसलिए ऐसा इंद्रिय सुख के कारण से हम लोग को ये फंसते हैं। पुण्य मन होता है, जो मन इसमें राजा होते हैं इंद्रिय के द्वारा, ये सारी इंद्रिय के 5 इंद्रिय राजा होता है, मन होता है। अब मन द्वारा जो सुख होता है, प्राप्ति होता है, वो मन चाहता है कि आराम करने के लिए, इसलिए सोते ही रहते। ज़्यादा सो जाएंगे तो भालू जैसा सोएंगे, हमको क्या होगा, ये सब हम लोग को पैरालाइज हो जाएंगे। नहीं तो कैसे आप देखो, कभी कभी हम सोते, हम जितना लिमिटेड शरीर की चाहिए इतना ना सो कर, जब ज़्यादा सो जाते हैं, सो जाने के बाद हम लोग क्या हो जाता है, उसमें हम लोगों के जो सो जाते हैं, हम लोगों के माने ये अंग, शरीर का अंग भी खराब हो जाता है। इसलिए लिमिट में सोने के लिए कहा जाता है। कभी कभी हम लोग को शरीर का बैक पेन हो जाता है, कभी ये हो जाता है, हम ज़्यादा समय सोने के टाइम में भी हो जाता है। ज़्यादा टाइम सोने से शरीर में कई बीमारी पैदा हो जाता है। इसलिए ये सोने का वो ये सब आवश्यक है, इंद्रिय भोग से दूर है। जितना संयमित नियम, जितना आवश्यकता पड़ता है, जितना आवश्यक होता है खाना है, वही आवश्यक चीज़ खाना चाहिए जो शरीर की आकर के हम भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। देखना, सुनना, बोलना, कि सूंघना, कि ये सोना, ये भगवान बोल युक्त आहार विहार से युक्त कर्म से श्रेष्ठ से भगवती गीता में होता है। एक जितना आवश्यकता पड़ता है उतना ही करना है। इससे आवश्यकता जो ज़्यादा ये करते हैं, इसको इंद्रिय भोग कहा जाता है। और इंद्रिय भोग ही हमको दुख का कारण बन जाता है। जैसे ही हम लोग को जितना लिमिटेड खाने के लिए दिया गया, इतना लिमिटेड खाओ, इससे ज़्यादा हम खाएंगे, जैसे स्वीट खाएंगे तो हम पूरा ही हो जाएंगे, चिट्टी बन जाएंगे, आगे जा कर के बन जाएंगे। इससे भोग खाएंगे तो हम डायबिटीज हो जाएगा। जितना लिमिट है इतना इंद्रिय भोग रखना चाहिए। जैसे स्त्री पुरुष से 100 बार की ये भी लिमिटेड कहा जाए, तो हमको कबूतर शरीफ मिल जाएगा जाके आगे जा कर के, इंद्रिय भोग के कारण से। ये हमको पतन के कारण, आगे दुख के कारण बन जाता है व्यक्ति। नहीं तो आजकल बीमारी भी बहुत सारी हो जाता है, कई इसी कारण से व्यक्ति सुस्त भी नहीं रहता है, बीमारी पैदा हो जाता है। इसीलिए ये इसके लिमिट, इसको कहा जाता है इंद्रिय भोग ही दुख के कारण बन जाता है। ऐसे ही शास्त्र में कहा जाता है 5 चीज़ कहा जाता है। 5 चीज़ के कारण से व्यक्ति एक पशुओं माने संसारी जीव के कारण से लोग अपना जीवन को खत्म कर देते, नष्ट खत्म कर देते हैं। किंतु मनुष्य वो 5 चीज़ है। जैसा ही कहा जाता है, जो पतंगा होता है, जैसे ही कीड़े वगैरह जो उड़ने वाले होते हैं, जैसे ही पतंगा होते हैं जो उड़ते हैं, जो वे ये आँख दृश्य कारण, देखने का चक्कर में ये लोग क्या होते हैं, आग में ढकल देता अपने जीवन को। देखने का चक्कर उड़ के आकर पड़ जाते हैं, आग में लाइट के द्वारा आकर्षित होते, आकर्षित होकर अपने जीवन को हराते। ऐसा ही देखने के कारण और सूंघने के कारण से जो स्पर्श माने सूंघने का जो होता है, इसमें गंध, हिरण कहता है गंध के द्वारा अपनी नाभि में जो गंध होता है, हिरण की नाभि में होता है, इसको कहता है कस्तूरी होता है। वो गंध के कारण से वो खा नहीं पाता, एक जगह स्थिर नहीं पाता, वो गंध को ढूंढने के लिए ढूंढता है, इधर उधर भागता रहता है। भागते भागते वो प्राण त्याग कर लेता है हिरण। गंध के चक्कर में हिरण मृत्युवरण करता है, पतंगा मृत्युवरण करता है, रूप के चक्कर में मृत्युवरण करता है, जीवा की स्पर्श, मछली जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, उस जीवा के लिए मछली के लिए वो पकड़ते, कंटा लगा में पकड़ते हैं, वो पकड़ के उनको मछली को मारते हैं, काटते हैं। मछली जीवा के स्पर्श से मछली मरता है,
जीवा की माने ये करेंगे। और श्रवण भी, वही भी हिरण को कहा जाता है। हिरण की गंध की माने जो सवर माने हिरण शिकार करने वाले शिकारी होते हैं, वो लोग को बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी की तान के श्रवण को करते हुए हिरण उसमें फंस जाता है, उनके जाल बिछाते, वो जाल में फंस कर वो मृत्यु वर्ण करता है, उसमें कहा जाता है। ऐसा ही हाथी स्पर्श सुख, एक फीमेल हाथी की फोटो लगा करके नॉल रही फीमेल हाथी के खड़ा करके बीच में एक गड्ढा बना करके रख लेते जंगल में। जो शिकारी होते हाथी पकड़ने के लिए वो गड्ढा में घास फूस, ऊपर घास फूस लगाते, गड्ढा बना देते, और दूसरी साइड में एक फीमेल माने हाथी को रख लेते। हाथी फीमेल हाथी के स्पर्श के सुख प्राप्ति करने के लिए जब उनके पास आते, गड्ढे में गिरता है, उसको पकड़ ले जाता है। ऐसे हाथी मृत्युवर्ण करता है स्पर्श सुख के लिए। इसलिए ये 5 प्रकार जीव को 5 सुख के लिए, एक एक पशु एक एक इंद्रिय के सुख के लिए उन्होंने अपने जीवन को हराते। और जिन्हीं मनुष्य के पास ये 5 इंद्रिय हो, वो क्यों नहीं मरेगा? और ये 5 सुख भोगने के लिए जो चाहेगा, प्रयास करेगा, क्यों नहीं मरेगा? इसलिए कहते हैं इंद्रिय की भोग है व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है और दुख के कारण बन जाता है उसको जीवन में। इसलिए इंद्रिय भोग से संयम वृत्ति लेके यदि आत्मकल्याण किया जाए, कि भगवान की भक्ति किया जाए, कलयुग में उनकी भक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र को जप किया जाए, भगवान के प्रसाद किया जाए, भगवान की कथा सुना जाए, भगवान के रूप देखा जाए, दर्शन करा जाए, उनकी शिव विग्रह सेवा किया जाए, और मन को उनकी सेवा में लगा दिया जाए, तभी ये संसार बंधन में सबसे बड़ा मनुष्य जीवन सार्थक बन जाता है। ये दुर्लभ मनुष्य जो जीवन मिला, पशु जैसा न बना करके मनुष्य जीवन के सार्थक बनता है। जरूर ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा, जरूर शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए और लाइक कमेंट भी देना चाहिए। हरे कृष्णा।